यदा यदा हि धर्मस्य। ये जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉन्ग है वैष्णव के ऊपर। यहाँ नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, नरपे की भक्ति ठाकुर नरोत्तम ठाकुर लिखे हैं कि वैष्णव ठाकुर जो है वो दया के सागर होते हैं। तो ये जो है ये लालसामयी प्रार्थना है और दैन्य बोधरी, मतलब वो आशा कर रहे हैं क्या, हे वैष्णव ठाकुर आप दया के सागर हो, ए दास से करुणा करी, इस दास पर करुणा करो। दिया पद छाया शोधय आमाया। शोध, शोध मतलब क्या है, शोधन करना। हाँ, मेरा शुद्धिकरण कीजिए। तो वैष्णव शुद्धिकरण करते भी है ना। लेकिन जब शुद्धिकरण होता है तो हम लोग को लगता है हट छोड़ो इसको, ये क्यों डांट रहे हैं हमको। तो ये बोल रहे हैं अगर आप ये सॉन्ग गाए दैट मीन्स यू आर आस्किंग फॉर प्यूरिफिकेशन। तो जब कोई वैष्णव शोध करेगा तो वो करेक्शन भी करेगा, तभी ना शोध करेगा। शोध मतलब प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, जब तक आपको कोई करेक्ट नहीं करेगा तब तक प्यूरिफिकेशन कैसे होगा। तो क्या बोल रहे, दिया पद छाया, अपने पद का छाया दीजिए और मुझे शोध, मुझे प्यूरिफाई कीजिए। तुम्हारा चरण धोरी, आई एम टेकिंग शेल्टर ऑफ ए लोटस फीट, आपके चरण का मैं आश्रय ले रहा हूं। छाया वेगा दोमी दमी, छाया वेग कौन सा है, एनओआई का पहला वर्ष क्या है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो छह जो वेग है ये अपने बस की बात नहीं कंट्रोल करना, बहुत मुश्किल है ना। तो वो उनसे प्रार्थना करें कि आप कृपा करो कि मैं अपने छह वेग को दमन कर पाऊं, मतलब कंट्रोल कर पाऊं। छाया दोष सोदी, छह दोष क्या है, अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। छह जो दोष है, अत्याहार ओवर ईटिंग करना, प्रजल्पा करना, अन्य स्त्री की बातें करना, तो अत्याहारा प्रयास करना फालतू की चीजों में। छाया दोष शोधी, छाया जो दोष है उसको प्यूरिफाई कीजिए। अत्याहारा प्रयास है, कभी कभी हम लोग जो है फालतू की बातें करते रहते हैं है ना। तो क्या है, फिर कोई वैष्णव आके डांटता है हम लोग, क्या पटा कर रहे हो, चुप रहो अभी, फालतू बात मत करो। तो ये प्रयास, हम कोई भौतिक चीज के पीछे एक्सेसिव एंडेवर करते हैं हम लोग, तो फिर वो आके रोकता है, प्रभु ये आपके लिए सही नहीं है, इतना आप प्रयास मत करो कि अपना भक्ति खो जाओ, मतलब आप सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, जपा नहीं कर पा रहे। तो आके बताता है वो अत्याहारा प्रयास प्रजल्पो नियम आग्रह। तो खाली आप अगर हार्ट से भक्ति नहीं कर रहे हैं, खाली जो है खाली ऊपर ऊपर कर रहे हैं, तो वो आके टोकता है आपको। तो ऐसे करके छह प्रकार के जो दोष है उसको भी वो शोधन करता है एक वैष्णव। छय गुण देह दासे, छह गुण क्या है, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग सतो वृत्ते षड्वी भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये छह प्रकार के जो है गुण है, ऑलवेज एंथुसियास्टिक, तो वो ही भी हमको वैष्णव से ही आते हैं। तो आप देखिए एनवाई का जो पहला 3 श्लोक है वो आपको वैष्णव से मिलेंगे। तो वैष्णव सेवा करने से आपको एनवाई का पहला 3 श्लोक प्राप्त हो जाएगा। कोई सोचता है मैं एनवाई पढ़ लूंगा अभी, तो बहुत लोगों से मैं मिला जो बोलते हैं प्रभु जी एनवाई पढ़ के मेरा दिमाग खुल गया कि क्या है, क्या बुक लिखा है प्रभुपाद जी ने। बट एनवाई तभी आपको रियलाइज होगा जब आप किसी वैष्णव का सेवा करोगे, वैष्णव की कृपा आपको मिलेगी, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फिर क्या बोले, छया सत्संग देह, तो सत्संग के बारे में क्या बोल रही है, देह है हमारा, ददाति प्रतिगनाति गुह्यम आखते पिछति। ये सत्संग कि जब हम भक्तों के बीच में आए तो ये सब आदान प्रदान हम कर पाए। ददाति गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्यति, अपने मन की बात उनके सामने बोल पाए। ये भी आपको वैष्णव से ही मिलेगा, है ना। गुह्यम आख्यति पृच्छति भूंगते भोजायते चैव, उनके घर जाके प्रसाद खाना और उनसे प्रसाद लेना, या देना उनको चैव। तो यह है प्रीति लक्षणम, प्रीति का लक्षण है ये। तो छह जो सत्संग के जो गुण है वो भी वैष्णव से आते हैं। तो चौथा श्लोक भी वैष्णव से आ गया है कि नहीं है। तो अगर आपको एनओआई फॉलो करना है तो इसलिए ये सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। बसेछि संगेरा से, मैं आपके निकट बैठना चाहता हूं। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं, एकाकी अमार नाही पाया बल,
अकेले मेरी ताकत नहीं है, हरि नाम संकीर्तन है। कोई सोचेगा मैं अकेले अपने घर में बढ़िया से कीर्तन भजन कर लूंगा, ये असंभव है, कोई आज तक नहीं कर पाया। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि जो लोग सोचते हैं हम अकेले भक्ति कर लेंगे, दे आर इनसेन, दे आर मैड, पागल है वो लोग, कभी नहीं कर सकते। माया पूरा गला निचोड़ कर पूरा चूस लेगी, एकदम एकदम बढ़िया से जूस बना के पी जाएगी आपको, है ना। तो इसलिए क्या है, एकाकी अमार ना ही पाया बोला हरि नाम संकीर्तने। तो अब क्या करें, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया। हाँ, मुझ पर कृपा करके श्रद्धा बिंदु, मुझे फेत दीजिए, किस पे, होली नेम पे। हाँ, श्रद्धा बिंदु दिया। और फिर क्या बोल रहे हैं, देह कृष्ण नाम धने, मुझे कृष्ण नाम का धन दीजिए, है ना। तो एक्चुअली ये जब हम लोग किसी वैष्णव से मिलते हैं तो ये चीज मांगना चाहिए, प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन चैंट नाइसली, ब्लेस मी सो दैट आई कैन सर्व नाइसली, है ना। तो कोई भी वैष्णव को जब हम अप्रोच करते हैं तो ये भाव होना चाहिए हमारा, ये नहीं कि अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे अंदर क्या स्किल है ना। तो क्या है, अगर आप वैष्णव के पास हम ऐसे एटीट्यूड से जाएंगे कि आई नो एवरीथिंग, या मुझे तो सब पता है, तो फिर क्या है, आप ये कृष्ण नाम धन नहीं ले पाओगे। तो इसलिए क्या है, वैष्णव लोग अपनी जो उनके अंदर जो वो कृष्ण प्रेम का जो धन वो है वो छुपा के रखते हैं, हर किसी को नहीं देते। वो जब वो देखते सही पात्र है, सही कैंडिडेट है, तब उसको वो बांटते हैं। और जब आप उनको एक्सेसरी प्लीज कर देते हो, कोई हम ऐसी अच्छी सेवा करके या कुछ करके एक्सेसरी प्लीज करते हैं, तब वो ब्लेसिंग देते हैं, कृष्ण मति रस्तु, तुम्हारे कृष्ण में मन लग जाए। और फिर देखो, तो कल मैं ये चीज हाँ ये वक्रेश्वर पंडित द्वारा पढ़ रहा था मैं कल। तो वक्रेश्वर पंडित जो है वो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद है, वो एक साथ 72 घंटा डांस कर सकते थे, 72 आवर्स, 72 घंटा एक साथ डांसिंग करते थे वो महाप्रभु के प्रेजर के लिए कीर्तन में। तो ऐसा उनका वो था। तो शिफ्ट वाइज गाने वाले बदलते थे, गाने बजाने वाले लिए नाचते जा रहे हैं। सोचो, कैन यू इमेजिन, रिकॉर्ड है 72 आवर्स, 3 दिन लगातार डांसिंग कर रहे। तो क्या हुआ, एक बार देवानंद पंडित करके एक भक्त थे, तो वो बड़े अच्छे भागवत कथाकार थे, तो बहुत अच्छा कथा कर रहे थे। तो श्रीवास ठाकुर, सुनते हो श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के जो अवतार, वो कथा सुन रहे थे जाकर के। तो कथा सुनते सुनते उनको एक्सटेसी आ गया श्रीवास ठाकुर को, और वहीं एक्सटेसी में नाचने लग गए, मतलब जोर जोर से चिल्लाने लग गए, हल्ला हल्ला वो करने लगे, वो अष्ट सात विकार आ गया उनको। तो जो देवानंद पंडित के जो चेले चपाटे लोग थे, उन्होंने क्या किया, उनको उठा करके बाहर पेटे पटक दिया, बोले डिस्टर्ब कर रहा है कथा में श्रीवास ठाकुर को। अब देवानंद पंडित कथा कर रहे हैं, लेकिन देवानंद पंडित जो है वो इसको रोके नहीं, या रोके नहीं होंगे या देखे नहीं होंगे, जो भी होगा, उनके सामने ऐसा हो गया। जब महाप्रभु को पता चला ये चीज कि श्रीवास ठाकुर के लोग ने ऐसे साइड कर दिया, बहुत गुस्सा हो गए महाप्रभु। बोले देवानंद क्या समझता है अपने आप को, ये सोचता है बहुत बड़ा भागवत कथाकार है ये, अरे ये एक भक्त भागवत का सम्मान नहीं कर रहा है, तो इसका जितना भी भागवत पढ़ा हुआ भागवत है वो सब जीरो हो जाएगा। मतलब अगर आप केवल शास्त्र बहुत पढ़ रहे हैं और आप जो भक्त भागवत है, मतलब 2 प्रकार के भागवत होते हैं ना, एक भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत। तो अगर आप भक्त भागवत का सेवा नहीं कर रहे हो, उनको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, और आप खाली अपने शास्त्र पढ़ के बड़े हीरो बन रहे हो कि मेरे को भागवत आता है, मेरे को गीता आता है, मेरे को ये आता है वो आता है, बट यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग डिवोटीज, देन महाप्रभु विल नेवर एक्सेप्ट यू, नेवर, ही विल नेवर एक्सेप्ट। तो फिर क्या हुआ, महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए उनसे और बोले कि मैं इसका चेहरा भी नहीं देखूंगा, देवानंद, उसका सारा भक्ति जो किया है ये सब नलिफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा। तो महाप्रभु तो गुस्सा होकर चले गए। लेकिन क्या हुआ, ये वक्रेश्वर पंडित एक बार ये देवानंद पंडित के गांव में आए थे, और वहां पर नाम संकीर्तन चल रहा था। तो 6 घंटा संकीर्तन हुआ वहां लगातार, 6 घंटा ये नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, अपना बढ़िया कीर्तन कर रहे। तो इतना सुंदर डांस कर रहे थे वक्रेश्वर पंडित, इतना सुंदर डांस कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु भी जब करते थे डांस, तो महाप्रभु भी उनके डांस को देखते थे और महाप्रभु साथ में नाचते थे। तो इतना सुंदर डांस करते वक्रेश्वर पंडित की पूरा भीड़ जम गया, एकदम बढ़िया। जैसे हम लोग का हरिनाम संकीर्तन करते तो लोग देखते हैं ऐसे, तो पूरा भीड़ जम गया एकदम, सब देख रहे हैं और सब वक्रेश्वर पंडित को छूने के लिए आ रहे हैं, उनका पाँव छूने के लिए कि भाई नाचते नाचते पाँव से धूल मिल जाए ऐसा कुछ। तो देवानंद पंडित क्या कर रहे थे, इनको गार्ड कर रहे थे खाली,
वक्रेशों को, ए इधर मत आओ, जैसे महाराज के आगे रहते हैं ना उनके सर्वेंट लोग, डोंट टच, फीट मत छुओ, ये चलो साइड हो साइड हो साइड हो, ऐसे करके 6 घंटा तक लगातार गार्ड करे थे उनको, ताकि उनका डांस डिस्टर्ब ना हो, उनका डांस डिस्टर्ब ना हो। और ये बात महाप्रभु को पता चल गई कि वक्रेश्वर पंडित डांस कर रहे थे और देवानंद पंडित उनको गार्ड कर रहे थे कि उनको कोई तकलीफ ना हो, और इससे महाप्रभु खुश हो गए। बताओ, वहां गलती हुआ, लेकिन यहां पर जो है छोटा सा सेवा किया, महाप्रभु खुश हो गए। तो फिर जब वक्रेश्वर पंडित का डांस खत्म हुआ तो देवानंद पंडित उनका जब वो बैठे उनको पानी वानी पिलाए और उनको बोले कि मेरे लायक क्या सेवा क्या करूं। तो वक्रेश्वर पंडित इतना खुश हुए देवानंद पंडित से, उनको बोले कि कृष्णमति रस्तु, तुमको कृष्ण का प्रेम धन मिल जाएगा, बिकॉज यू आर सर्विंग नाइसली, अच्छा आप सेवा कर रहे हो। अब इधर महाप्रभु पूरा एटीएम का वो जो था वो ब्लॉक कर रखे थे, लेकिन यहाँ आशीर्वाद इनको इन्होंने दिया। तो जैसे ही वक्रेश्वर पंडित ने आशीर्वाद दिया, महाप्रभु ने भी वो लिफ्ट हटा लिया, मतलब बैन हटा दिया, और उनको वो कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। तो इसलिए क्या है, हमारे गौड़ या वैष्णव कल्चर में ये वैष्णव के प्रति जो भाव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, क्योंकि हम लोग का नरमति है, मतलब हमारा मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए कई बार हम लोग वैष्णव को ठीक तरीके से देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग भौतिक संसार में हम रह रहे हैं। तो वही कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है वो, ये तो हमारा जो चेतना है वो पूरा एकदम मतलब एकदम मटेरियलिस्टिक हो जाता है। कई बार वैष्णव के साथ हम लोग वर्ल्डली डीलिंग्स करना शुरू कर देते हैं, भौतिकवाद है, अरे मेरे को वो नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, मेरे को सम्मान नहीं किया। पर ऐसा नहीं है, वैष्णव का जो महानता है वो बहुत ऊंचा है। और महाप्रभु मतलब वैष्णव का अगर आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आप भक्ति भूल जाइए, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज वेरी 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 इम्पॉसिबल। तो अब क्या है, लेकिन अब हम लोग समाज में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, मतलब अलग अलग। तो कोई वैष्णवता में कई ज्यादा ऊंचा है, कोई कम है, कोई बीच में है, कोई ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इसलिए यथा यथा जिस प्रकार की उसकी स्टेटस है उस प्रकार से उसको सम्मान देना चाहिए, ऐसा भी बोला गया है ना, जिस प्रकार से। तो कौन कितना उन्नत भक्त है उतना, लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पस वी शुड रेस्पेक्ट एवरीबडी। एटलीस्ट अपफ्रंट तो किसी का अपमान मत कीजिए माने सामने से कोई आ रहा है उसको ही आप पताड़ दिया और कर दिए तो वो बड़ा खतरनाक है। तो फिर आगे क्या बोलते हैं, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार सकती आछे, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धाई तवा पाछे पाछे। आई एम अ कंगाल, और मैं कृष्णा कृष्णा बोल के आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, वो है वैष्णव ठाकुर, मैं आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, तब जाके कृष्ण मिलेंगे। एक्चुअली हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ कोई वैष्णव हमारे पीछे भागे, अरे कृष्णा ले लो ले लो लो, लेकिन उल्टा होना चाहिए, हमको वैष्णव पीछे भागना चाहिए। अरे मेरे पास कोई भक्ति नहीं है, आई एम कम्प्लीटली फॉलन। तो ये जब विनम्रता आएगी तब जो है हम लोग धीरे धीरे वैष्णव के गुण और वैष्णव के क्वालिटीज जो है वो हम लोग सीख पाएंगे।